हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में। 5 मेजर चेंजेस मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये चेंजेस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं और आपके मार्क्स पर आपका एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला जो चेंज है वो अभी इसी साल एग्जाम से 2024 में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उससे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये अकाउंट वालों के लिए है। कह रहे हैं कि नो आंसर बुक इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में जो बुक दी जाती थी, आंसर बुक दी जाती थी बच्चों को आंसर लिखने के लिए, उसमें कुछ टेबल्स बनी होती थी, वेर इन टेबल्स वेयर प्रोवाइडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बट अब उन लोगों को, अकाउंटेंसी वाले बच्चों को भी अब नॉर्मल आंसर बुक दी जाएगी, नॉर्मल लाइन बुक दी जाएगी। ठीक है, तो ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज जिसके ऊपर हमने एक दिन पहले शॉर्ट भी बनाया था, उसमें भी समझाया आपको कि अब जो है सीबीएसई वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, उसका जो रिजल्ट आएगा, आपकी जो मार्कशीट आने वाली है, उस पर ना ही आपका कोई डिवीजन लिखा होगा, ना ही कोई डिस्टिंक्शन, ना ही कोई एग्रीगेट, इवन वो परसेंटेज भी कैलकुलेट करके नहीं देंगे। तो जो भी 5 सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं उसी से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे वो इंस्टीट्यूट 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल लेगा। मान लेते हैं कि आपने 7 सब्जेक्ट लिए थे 12th में, तो जहां पर भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट से उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट कौन सा है और आप किस कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट में से वो अकॉर्डिंगली 5 सब्जेक्ट जो उनके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 सब्जेक्ट चूज करके आपका परसेंटेज निकाल देंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर अभी भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे CUET और NTA हेल्प सेंटर ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड जो अपडेट है वो है स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ओलंपियाड। तो वो सभी बच्चे जो किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड में या फिर वो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने में समर्थ नहीं है, क्लास 10th और 12th वाले बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे तो बोर्ड उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा लेटर डेट में, बाद में। ठीक है, बट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाद में कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, वो जो पहले से डिसाइडेड टाइम टेबल है उसी पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो 4th एंड 5th चेंजेस है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा 24 से 25 का जो एकेडमिक ईयर है वहां पर होगा। सबसे पहली चीज, विथ बोर्ड एग्जाम विथ ट्वाइस अ ईयर बेस्ट स्कोर टू बी रिटेन। अब देखिए, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप साल में 2 बार एग्जाम दे सकें। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपने मैथ्स लिया है, मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है, तो जब पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रही है, B1 हो रहा है, बोर्ड 1 एग्जाम हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स कंप्लीट है, मेरा केमिस्ट्री भी कंप्लीट है, तो आप जब पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रही है तो ये सब्जेक्ट दे दीजिए। ठीक है, जब B2 होगा तब आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं आपका फिजिक्स है और हिंदी एंड इंग्लिश, ये लैंग्वेज आपने ली हुई थी, तो ये 3 सब्जेक्ट आप जब सेकंड टाइम बोर्ड होगा उसमें दे सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको CBSE दे रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, है ना, कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया भैया उसको पहले दे दो और जो नहीं हुआ उसकी और तैयारी कर लो, बाद में दे देना। ठीक है, पर ये 24 से 25 के बीच में जो है लागू होगा। इस साल ये फैसिलिटी नहीं है, 23 to 24 में नहीं है। टू लैंग्वेज की कंपलसरी होने वाला है।
ठीक है, उसमें से एक लैंग्वेज आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए एंड चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम, स्टूडेंट विल गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज। ठीक है, तो एटलीस्ट आपकी वन लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए और अदर लैंग्वेज आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, एक तो इंडियन होनी चाहिए, दो इंडियन ले लें, संस्कृत ले लें, हिंदी ले लें, ये भी हो सकता है, बट एक जो है इंडियन होनी चाहिए। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका, हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी और संस्कृत, हिंदी या फिर आप जर्मन सीख लें, इंग्लिश या जर्मन सीख लें, जो भी आप चाहें, बट एक इंडियन लैंग्वेज में तो आएगी नहीं इंग्लिश, सॉरी, तो इंग्लिश नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो ये 5 मेजर चेंजेस हैं जो आने वाले समय में होने वाले हैं। फर्स्ट 3 चेंजेस आपको अभी से देखने को मिल जाएंगे, बट नीचे के 2 चेंजेस जो 4th और 5th है वो 24 to 25 में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फिर जल्दी मिलते हैं CUET क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।